नमस्ते। कभी कभी ना सबसे सीधी सादी चीजें ही सबसे बड़ी पहेलियां बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही चीज की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जिसकी शुरुआत सिर्फ एक शब्द से होती है। ये जो शब्द स्क्रीन पर हैं, KKKFUI, बस यही है हमारा आज का सारा सोर्स मटेरियल। इसके अलावा कुछ नहीं, ना कोई कहानी, ना कोई कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ ये 9 अक्षर। अब सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? क्या ये कोई सीक्रेट मैसेज है या बस एक गलती? तो चलिए शुरू करते हैं इस पहेली को सुलझाने का सफर। इसको ना एक जासूस की नजर से देखेंगे, हर एंगल से हर पॉसिबिलिटी को टटोलेंगे। अब देखिए, पहली नजर में तो ये किसी सीक्रेट कोड जैसा ही लगता है ना? बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म का सीन, कोई मैसेज है जिसे डीकोड करना है। तो हमने भी इसे हर तरह के कोड ब्रेकिंग तरीकों से जांचा, पर नतीजा जीरो। इन अक्षरों का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल रैंडम है। मतलब कोई छिपा हुआ पैटर्न नहीं, कोई सीक्रेट की नहीं। तो हमारी पहली कोशिश तो भाई फेल हो गई। अच्छा, तो कोड तो ये है नहीं, तो अगला आइडिया क्या हो सकता है? क्या ये एक एक्रोनिम हो सकता है? मतलब जानते हैं ना, जैसे हर अक्षर किसी लंबे सेंटेंस के पहले अक्षर से बना हो। लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी। दुनिया भर के एक्रोनिम डेटाबेस में चेक किया, पर इसका कोई मैच ही नहीं मिला। ये पहेली तो और भी उलझती जा रही है। तो फिर क्या हो सकता है कि जवाब बहुत ही सिंपल हो? कहीं ये सब बस एक मामूली टाइपो तो नहीं? मतलब किसी ने कीबोर्ड पर बस यूं ही उंगलियां चला दी हों। पर इसमें भी एक पेंच है। देखिए, आमतौर पर जब कोई टाइपो होता है ना, तो भी थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि लिखने वाला कहना क्या चाहता था। पर यहाँ तो कोई भी अंदाजा लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो ये एक गलती जैसा भी नहीं लग रहा। तो जब कोड और टाइपो वाले सारे रास्ते बंद हो गए, हमने सोचा चलो एंगल बदलते हैं। अब हम इसे देखेंगे भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स के नजरिए से। हो सकता है इसका जवाब इन अक्षरों में नहीं, बल्कि किसी भाषा की दुनिया में छिपा हो। और घूम फिर कर हम फिर से उसी सवाल पर आ गए। हमारे सामने एक शब्द है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक शरीर है, पर उसमें जान ही नहीं है। तो सीधा सवाल ये है, क्या ये शब्द दुनिया की किसी भी जानी मानी भाषा में मौजूद है? चाहे वो भाषा आज बोली जाती हो या सदियों पहले कहीं गुम हो गई हो। और जवाब है एक बड़ा सा नहीं। दुनिया भर के लिंग्विस्टिक डेटाबेसेस खंगाल डाले, पर कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसा लगता है कि ये शब्द कभी किसी इंसान ने बोला ही नहीं। ठीक है, अगर ये शब्द खुद कुछ नहीं बता रहा, तो हो सकता है कि इसकी कहानी इसके आसपास, इसके कॉन्टेक्स्ट में छिपी हो। तो चलिए अब इसका कॉन्टेक्स्ट ढूंढते हैं, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के किसी भी चीज का क्या मतलब है ना? और हमने हर जगह ढूंढा, मतलब हर जगह। वो डॉक्यूमेंट जिसमें ये मिला, उसका लेखक कौन था, उस वक्त का इतिहास क्या था, इंटरनेट, लाइब्रेरियाज, आर्काइव्स, सब कुछ छान मारा। पर नतीजा, हर दरवाजा बंद। रिजल्ट वही, कुछ नहीं। ये शब्द बिल्कुल ऐसा है जैसे स्पेस में कोई अकेला ग्रह तैर रहा हो, जिसके आसपास कुछ भी ना हो। ये पूरी तरह से अकेला है, एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम में। और फिर इसी खालीपन में हमें एक आइडिया आया। क्या हो अगर हम सवाल ही गलत पूछ रहे थे? क्या हो अगर इस पहेली का जवाब कुछ नहीं में ही छिपा हो? शायद ये पूरी जांच पड़ताल ही इसका पॉइंट थी। ये समझना कि इसका कोई मतलब क्यों नहीं निकल रहा, हो सकता है वही इसका असली मतलब हो। मतलब हमारी जो नाकामी है वही इसकी सबसे बड़ी सीख है। और ये हमें एक बहुत ही सिंपल पर गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है कि हर चीज कोई सुलझाने वाली पहेली नहीं होती। कभी-कभी एक बंद बक्से के अंदर सच में कुछ भी नहीं होता। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? पहली बात कि हमारा दिमाग हर चीज में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, एक कहानी बनाने की कोशिश करता है। दूसरी कि कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है, बिना उसके इन्फॉर्मेशन सिर्फ शोर है। और शायद सबसे जरूरी बात कि कभी-कभी मुझे नहीं पता कहना भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल जवाब होता है। तो जाते जाते बस यही एक सवाल उठता है, ये जानने की क्या वैल्यू है कि हम क्या नहीं जानते। शायद असली ज्ञान जवाबों को रटने में नहीं, बल्कि ऐसे सवाल पूछने में है जो हमें हमारी समझ की हदों का एहसास दिलाएं।